दोस्तों, पहले से ही इजराइल और खासकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई तरफ से घिरे हुए हैं। पॉलिटिकल प्रेशर है, ये इंटरनेशनल प्रेशर। उसके साथ साथ नेतन्याहू के खिलाफ उनके अपने देश में भी लगातार विरोध हो रहा है। अब ये संसद के अंदर भी विरोध हुआ, उसकी वीडियो आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है, जिसे जबरदस्त तरीके से शेयर भी किया जा रहा है, जिसमें नेतन्याहू अस्पताल में भर्ती नजर आते हैं। उसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई नेतन्याहू की तबीयत खराब हो गई है? ये तमाम चीजें भी आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नेतन्याहू की तस्वीर ने मचा दिया हड़कंप। यूजर्स का दावा, अस्पताल में भर्ती है नेतन्याहू। डॉक्यूमेंट लीक मामले में गिरफ्तार नेतन्याहू के करीबी ने की जेल में सुसाइड की कोशिश। संदिग्ध सामान मिलने के बाद अब रखी जा रही पैनी नजर। इजराइल की संसद में नेतन्याहू का जबरदस्त विरोध। इजरायली सांसदों ने नेतन्याहू को बोलने से रोका, लगे कायर हो किनारे। हिजबुल्लाह के हमले पर बुरी तरह फंसा इजराइल। सेना और पुलिस सामने सामने कर रहे अलग अलग दावे। और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर लिया बड़ा फैसला। ईरान की शिपिंग लाइन पर लगाया बैन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, उस पर जितनी संभव मदद हो मदद कीजिएगा। प्यार आ रहा है, मोहब्बत पहुंच रही है आपकी, और इसी से हमारे हौसले लगातार बुलंद हैं। यकीन मानकर चलिए कि 24 घंटे में से 18 से 19 घंटे लगातार आपके लिए ये द लाइव टीवी की टीम लगी रहती है, जिससे एक एक बेहतरीन खबर आप तक पहुंचे। और इसके वादे के साथ ही लगातार अपील भी हम इसीलिए आपसे करते हैं, क्योंकि हौसला और जज्बा आप ही लोगों की वजह से हमारी पूरी टीम का बरकरार है। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लाइक कमेंट का जो मैं हमेशा कहता हूं करिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ एक तस्वीर पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि खबरों की शुरुआत इसी तस्वीर से करूंगा, जो लगातार शेयर की जा रही है। पहले इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको अस्पताल के अंदर नेतन्याहू नजर आ रहे होंगे, चेहरे पर मास्क पहन रखा है। यह अस्पताल की तस्वीर साफ साफ नजर आती है, अस्पताल की ही तस्वीर है। एक सुलेमान अहमद हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया। क्या लिखा? ब्रेकिंग, नेतन्याहू हॉस्पिटलाइज्ड, यानी नेतन्याहू इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। ही सफर्ड सीरियस हेल्थ इश्यू इन किरिया एंड हैज बीन शिफ्टेड टू हॉस्पिटल इन तेल अवीव। दावा कर दिया इन्होंने कि भैया तेल अवीव में के अस्पताल में भर्ती हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई थी किरिया इलाके में, और उसके बाद इन्हें फौरन ही तेल अवीव लाया गया। ये दावा सुलेमान अहमद का है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू की तबीयत खराब है या फिर हॉस्पिटलाइज्ड है। ये लगातार इस तरह की तस्वीरें शेयर की जाती हैं, और ये तस्वीर दिखाने का मकसद आप समझ लीजिए क्यों। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी वीडियोस, हमारी खबरें तो आप तक पहुंचती हैं, कुछ ऐसी खबरें भी आप तक पहुंचती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। याद होगा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के लिए भी कुछ ऐसी ही बातें उड़ाई गई थी, अफवाह के तौर पर। कहा गया था ना कि अली खामेनेई की तबीयत खराब है, नजर नहीं आते, ये तमाम चीजें, वो भी खबरें अफवाह थी, और ये भी खबर गलत है। इसीलिए बस मैं ये खबर इसलिए पहले शुरुआत करने जा रहा था, क्योंकि अगर ऐसी तस्वीरें आप तक पहुंची हैं तो ये तस्वीरें, इन तस्वीरों का, इस खबर का कोई आधार नहीं है। नेतन्याहू की तबीयत नहीं खराब, ना ही वो हॉस्पिटलाइज्ड अभी तक हुए हैं, ऐसी कोई खबर अभी नहीं है। ठीक है, अब चलिए महत्वपूर्ण खबर जो दूसरी खबर है उस पर आ जाते हैं। हुआ क्या क्या है जरा अब समझिए। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। इसमें खबर क्या है कि नेतन्याहू, आपको मालूम है दस्तावेज लीक हुए थे, और उसके बाद से ही नेतन्याहू का जो दफ्तर है उस पर काम करने वाले लोग हैं, और खुद नेतन्याहू पर भी ये कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में है। तो उनके अपने करीबी चूंकि फंस चुके हैं, एक को जेल भी हो गई, उसको जेल में भेजा गया। फिर बाद में पता लगा कि उसकी जेल के अंदर से एक रस्सी जैसी कुछ मिली। खबर ये निकल कर आई कि हो सकता है कि वो इतना दबाव में है कि वो सुसाइड करने जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, पहले पढ़िए। लीक मामले में, दस्तावेज लीक मामले, डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए, उस मामले में नेतन्याहू का सहयोगी है एली फेल्डस्टीन को जेल में रखा गया था। इस दौरान अब वो किसकी नजर में है? एक इनका जो सुसाइड वॉच, एक पूरी टीम बनी हुई है कि जो जेल में बंद कैदी कोई सुसाइड ना कर ले, चम्मच से अपने आप को मारे, अपने आप को हानि ना पहुंचाए, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। एक टीम बनी हुई है इजराइल में, जेल के परिसर के अंदर ही। तो उनकी निगरानी में रखा गया है कि इस पर ध्यान रखना, कहीं ये सुसाइड वगैरह ना कर ले। क्यों ये किया गया जरा मैं समझा देता हूं। इसमें लिखा है एली फेल्डस्टीन जो प्रवक्ता रहा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू का सहयोगी है, जो प्रधानमंत्री के दफ्तर से डॉक्यूमेंट्स लीक मामले में एक महत्वपूर्ण संदिग्ध आरोपी है। सोमवार को जेल में आत्महत्या यानी सुसाइड प्रिवेंशन वॉच की निगरानी में रखा गया था। इस दौरान सर्विस में काम करने वाले लोगों ने बताया, वार्डन को दक्षिण की एक जेल में बंद एक सुरक्षा कैदी की जो पूरा का पूरा इनका बैरक था, उसमें से कुछ मिला,
जिसके बाद जेल कमांडर ने आदेश दिए कि उसे फौरन ही उस बैरक से दूसरे बैरक में ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर किया गया, जहां पर उस पर लगातार सुसाइड वॉच वाली टीम नजर रखे हुए। तो क्या मान लिया जाए कि वाकई बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेशर में है डॉक्यूमेंट लीक्स मामले के बाद, बहुत बड़ा ये धमाका होने जा रहा है, क्योंकि अभी संघर्ष चल रहा है तो उस स्तर का हंगामा, उस तरह का हड़कंप मचता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर इस समय सीज फायर हो जाता है, मानकर चलिए हमास भी कर देता है, हिजबुल्लाह भी कर देता है, हूती लड़ाके भी हमला नहीं करते, सब कुछ शांत होता है, तो एक बड़ा तूफान इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ आने वाला है। अब देखिए खबर एक और, द टाइम्स ऑफ इजराइल है, उन्होंने लिखा, हिब्रू चैनल के हवाले से लिखा है, उन्होंने कहा कि शनिवार दस्तावेजों के मामले में गिरफ्तार नेतन्याहू के एक प्रवक्ता ने उसके प्रवक्ता के सेल से, यानी कि उसके बैरक से एक रस्सी मिली। अनुमान लगाया गया कि वो फांसी लगा सकता है, ऐसा अंदाजा लगाते हुए उसे फौरन ही दूसरे बैरक में भेज दिया गया। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर जो मैंने बताई कि इजराइल के अंदर किस तरीके से नेतन्याहू गिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल बाकायदा नेसेट है, उनकी जो संसद है, वहां पर वो पहुंचे थे नेतन्याहू और बोलने की कोशिश करने जा रहे थे, यानी वो बोलने वाले थे, कोई बयान देने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही एक तो वहां के खुद के सांसद इजराइल के, और आपने दर्शक दीर्घ ऑडियंस भी देखी, उनकी जो संसद की कार्रवाई देखने आती है, हमारे देश में भी है, हर जगह होती है, तो बताया गया कि वहां पर जो प्रिजनर्स हैं, जो हमास के कब्जे में समय इजरायली हैं, उनके परिवार वाले पहुंच गए, जो पहले से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो वहां पर पहुंच गए। और उन्होंने क्या कुछ किया, पहले देखिए सांसदों ने भी क्या किया। ब्रेकिंग, इजरायली नेसेट यानी वहां की संसद में विपक्षी सांसदों ने नेतन्याहू के भाषण का न केवल बहिष्कार किया, बल्कि बॉयकॉट करते हुए हमास के साथ कह दिया कि अदला बदली समझौते के नारे भी लगाए कि जल्दी से ये प्रिजनर्स एक्सचेंज जो डील हो रही थी वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसको लेकर विपक्ष ने नेतन्याहू के भाषण का, उनके बयान का विरोध कर दिया जो संसद के अंदर देने वाले थे नेतन्याहू। इसमें नेसेट के जो सदस्य यानी सांसद हैं, उन्होंने नेतन्याहू से क्या कुछ कहा, जरा समझिए और फिर सोचिए नेतन्याहू के खिलाफ कितना भयंकर गुस्सा उनके अपने देश में है। उन्होंने कहा कि क्या आप सभी 101 कैदियों के बारे में क्या नाम जानते हैं जो समय हमास के कब्जे में है, उनमें से सभी का नाम जानते हैं, 101 कौन है वो लोग। उन्होंने कहा, जो वो वहां पर सांसद थे, विपक्षी पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा मेरी राय कि तुम कायर हो, साफ साफ कायर कह दिया गया नेतन्याहू से। ये देश वीरों का देश है। उन्होंने कहा ये एक बहादुर नेतृत्व का हकदार है, यानी नेतन्याहू बहादुर नहीं है, ये कहा गया किसकी तरफ से, विपक्षी पार्टी के सांसदों ने नेतन्याहू से कहा संसद के अंदर ही। अगली खबर भी निकल कर आई, जिसमें मैंने आपको बताया ना ऑडियंस की बनी हुई होती है, पूरी एक वॉल बनी होती है, उसमें अंदर वहां पर बैठकर वो पूरी संसद की कार्रवाई देखते हैं। वहां से भी हुआ, ये वीडियो पहले देखते चलिए, वीडियो जो सामने आया। तो इस वीडियो में आप देख ही रहे हैं किस तरह की नारेबाजी हो रही है। इसमें दावा किया गया इजरायली जो बंदी हैं, जो इस समय हमास के पास हैं, उनके परिवार और नेसेट के सदस्यों ने, यानी सांसदों ने नेतन्याहू के भाषण का बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया और गजा में जो बंद हैं, उनके कैदी हैं, उनके एक्सचेंज डील की मांग की है। इजरायली सेना ने नेतन्याहू के दफ्तर से जुड़ी एक विशेष टीम की घोटाले की जांच को लेकर शुरू की थी, जो कैदी विनिमय सौदे को नाकाम करने के लिए काम कर रही थी। मैंने ये खबर बहुत पहले ही आपको दिखाई थी कि द लाइव टीवी ने ये खबर आई थी कि पूरी जो एक्सचेंज डील होने वाली थी बहुत आसान थी, लेकिन उसे पूरी तरह से नाकाम करने की कोशिश थी और उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा निकला है। जिसके बाद जो वहाँ के नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ की जनता कभी सड़क पर, कभी संसद के अंदर घुसकर इस तरह से प्रदर्शन कर रही है। अब चलिए कुछ वीडियोज आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो हाल ही में जो आज मैंने सुबह आपको खबर दिखाई थी उसी से संबंधित है। इसमें आप विवाद होते हुए, लगातार हमला होते हुए भी देख सकते हैं किस तरह से हमले हो रहे हैं। ये देखिए वीडियो, ये हमले का दावा किया गया और ये क्या लिखा है जरा मैं पहले पढ़कर बता देता हूं। ये उस वक्त की वीडियो है जब लेबनान से लॉन्च किया गया रॉकेट तेल अवीव पर गिरा था, उस वक्त का ये वीडियो बताया गया है। इसी के साथ साथ कई और वीडियोस भी सामने आए जहां पर सायरन बज रहे हैं। आप देखिए सारी वीडियोस दिखाता जा रहा हूं, जरा सायरन बज रहे हैं। इसके साथ एक और वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं जहां पर धमाका हुआ, पहले सायरन बजा और अचानक से धमाका होता है। ये वीडियो भी आपके सामने है। इसी के साथ एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें जो इलाका है जहां पर मिसाइल गिरी, वो वाला वीडियो भी जरा देखिएगा। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं आगजनी होती है, मतलब आग लगी हुई है, एक इमारत पर मिसाइल गिरी, इस तरह का दावा किया गया और उसके बाद वहां पर लगातार आग बुझाने की कोशिश और तमाम चीजें हो रही हैं। ये वीडियो मैं पहले आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अब क्यों दिखा रहा हूं ये आप सवाल पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि बार बार ये खबर क्यों दिखाई जा रही है। क्योंकि यहीं से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। किस किस के बीच में? इजराइल की सेना के बीच में और इजराइल की पुलिस। कैसे, मैं जरा बताता हूं। पहले वीडियो जरा देखते चलिएगा। इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं ना, उन्होंने इजराइल में शारगा बेस को निशाना बनाया और ये दिखाया कि कैसे उन्होंने हमला किया। ये वीडियो भी मैंने आपके सामने रखी है, प्रेस टीवी की खबर है जिसमें हिजबुल्लाह की तरफ से जारी कई वीडियो उन्होंने सामने रखी। अब इसमें क्या बताया, वॉर कैबिनेट की तरफ से एक वीडियो आया जिसमें बताया गया कि जो वायलेंट क्लैशेस हुआ किस किस के बीच में,
जेनिन शहर पर हमले के दौरान वहाँ रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच में और जो इजरायली सेना है उनके दोनों के बीच में ये झड़प की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो मैंने आपके सामने रखी। और इस सब के बीच चैनल 12 का एक दावा है। चैनल 12 किसका? इजरायली सेना का, इजराइल का एक न्यूज़ चैनल है, उसने दावा जो किया। इस हमले के बाद इजरायली सेना का बयान बड़ा उल्टा निकला। उन्होंने दावा किया कि हवाई सुरक्षा की वजह से लेबनान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में असमर्थ थी, जो तेल अवीव में पहले भी बनी हुई बैरक में गिरी थी। उन्होंने दावा कर दिया कि हाँ हमारे यहाँ गिरी, लेकिन वो ब्रैक में गिरी थी। और अब यहाँ पर क्या दावा किया जा रहा है, देखिए चैनल 14 है। दरअसल चैनल 14 के बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको खबर भी दिखाई, जहाँ एक तरफ बहुत ज़बरदस्त बमबारी हुई, नुकसान पहुंचा। तो ये चैनल 14 जो नेतन्याहू का बहुत करीबी बताया जाता है, उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया? उस सेना ने कहा कि उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोका। सेना का कहना है कि हमने अपनी डिफेंस सिस्टम के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया। बस हाँ, कुछ छर्रे गिरे हैं, मतलब चिंगारियां गिरी, उससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। जबकि वहीं की इजराइल की पुलिस का कहना है एक भारी मिसाइल सीधे रामतगढ़ में एक इमारत पर गिरी। अब सवाल ये उठने लगा है कि भाई सेना सही बोल रही है, पुलिस सही बोल रही है, या वाकई आंकड़े छुपा रहे हैं? क्योंकि जो हमला हुआ उसकी वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाई, उसके आधार पर बस ये दावा किया जा रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की इस खबर को पढ़िए, इसमें लिखा है कि केवल जो वहां के डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक जो सेंट्रल इजराइल है वहां पर जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया मिसाइल से, उसमें सिर्फ 5 लोग घायल हुए, एक गंभीर रूप से घायल है। अब आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि अगर कोई मिसाइल गिरती है, जिससे नुकसान की भी तस्वीरें सामने आई गई हैं, आपका चैनल दिखा ही रहा है, क्या इसमें ऐसा लगता है कि इतने ही लोग घायल हुए होंगे, या फिर वाकई पिछली बार की तरह इस बार भी इजराइल अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि 7 अक्टूबर को जो पहला हमला पिछले साल हमास ने किया था, उसके बाद काफी चीजें छिपाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे परतें खुली थी कि काफी नुकसान उस वक्त हमास के अटैक में इजराइल का हुआ था, लेकिन उस वक्त उसने छुपाई थी इन सारी बातों को। क्या एक बार फिर से वही किया जा रहा है? अब आपको दिखा रहा हूं हिजबुल्लाह की तरफ से जो दावा किया गया, उसमें बताया गया है कि हमारी सबसे खूंखार मिसाइल और हमलावर ड्रोनों ने एक स्क्वाड्रन के साथ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया तेल अवीव में। बेस को निशाना बनाया और हमने जो लक्ष्य तय किए गए थे, जो हमारा टारगेट था, उस पर सटीक निशाना साधा है। यह हिजबुल्लाह की तरफ से दावा कर दिया गया है। जहां एक तरफ इजराइल में सेना और पुलिस सामने सामने आ गई है। सेना कह रही है नहीं, हमने तो रोक दी सारी बैलिस्टिक मिसाइल। पुलिस कह रही है कैसी बातें कर रहे हो भाई, हमारे सामने घटना हुई है, लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में हमने भर्ती कराया, तो अस्पताल में ऐसी भर्ती करा दिया क्या? ये आग ऐसे ही लग गई क्या? ऐसा नहीं हुआ ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल वहां पर गिरी है तो दोनों वहां लड़ रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी दावा कर दिया कि हमने तो भैया अपना जो टारगेट फिक्स किया था वहीं पर जाकर हमारी मिसाइल गिरी। अब एक और खबर आई है। खबर यह है गाजा के जो आंतरिक मंत्रालय ने सहायता समूह को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह से निपटने के लिए एक एरो यूनिट बनाई है। क्या कर रही है वहां पर? अब कितना घिनौना काम किया जा रहा है समझिए। दावा किया गया है कि इजराइल की सेना ने डाकुओं को, ये जो बैंडिट होते हैं ना, उनके खुली छूट दे दी है कि आप सामान उठाइए, भाग जाइए। दरअसल क्या हो रहा है, अलग अलग देशों की तरफ से फिलिस्तीन में, गजा में खास तौर पर सामान पहुंच रहे हैं, जिसमें दवाएं हैं, खाने पीने का सामान है, तमाम चीजें। दावा यह है कि ऐसे बदमाशों को छोड़ दिया गया है गजा के अंदर और उनको खुली छूट इजराइल की सेना ने दी है कि जो करना है, लूटपाट करना है, करो, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही नहीं, जो वहां पर राहत संगठन है, यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, लगातार लोगों की सेवा में लगी हुई है, इस हालात के बीच में, उनसे भी धन उगाही की जा रही है। इस तरह का दावा किया जा रहा है और ये सब दावा है कि इजरायली सेना के कहने पर, उनके दिशा निर्देश पर वहां पर किया जा रहा है। अब आइए प्रेस टीवी की खबर मैं दिखा देता हूं, चूंकि ये खबर ईरान से जुड़ी हुई है। दरअसल ईयू ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जो खबर मैंने पहले भी दिखाई थी, लेकिन अब आधिकारिक ऐलान हो चुका है। ईयू की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो ईरान की शिपिंग लाइन्स है उस पर बैन लगा दिया गया है। इसका ऐलान अब खुलकर कर दिया गया। ये कि एक खबर और है, इससे जुड़ी हुई, बताया गया यूरोपीय यूनियन हैज इम्पोज्ड न्यू ट्रेड सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान। यूरोपीय संघ ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइन ग्रुप और उसके निदेशकों पर रूस को सैन्य सहायता देने का आरोप लगाते हुए ईरान के खिलाफ नए व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं। यह कहा गया कि आप लगातार रूस को सामान सामग्री, ये तमाम चीजें पहुंचा रहे हैं। हो सकता है उसमें हथियारों का भी जिक्र है, क्योंकि आपको याद होगा यूक्रेन में जो कुछ हुआ था बहुत पहले, मतलब जब 2022 में पूरा युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद शाहिद ड्रोन से बड़ा हमला हुआ था यूक्रेन में। तब भी आरोप लगा था ईरान पर कि ये शाहिद ड्रोन है और ये ईरान ने रूस को दिया। अब भी कई खबरें आई, इसी को लेकर ये आरोप लगाए और ये प्रतिबंध लगाने का दावा किया गया। इसमें एक और खबर है, इसमें बताया गया ईरान ने लाल सागर यानी रेड सी में सुरक्षा संकट में शामिल होने के पश्चिम आरोपों का खंडन किया। ईरान के सड़क और शहरी विकास उपमंत्री हैं अली अकबर ने सफाई दी कि पश्चिमी देशों का आरोप स्पष्ट रूप से उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि रेड सी में हमारा देश
अस्थिर कर रहा है, ये किसी तरह के आरोप नहीं है। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता के लिए गजा और लेबनान में चल रही इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है कि इजराइल की वजह से लाल सागर में जो रेड सी में जो पूरा ब्लॉक बन गया है, ब्लॉक हो गया है इजराइल और लाल सागर रेड सी, वो सारा का सारा खेल गजा और लेबनान में जिस तरह से हमले इजराइल कर रहा उसकी वजह से हो रहा, हमारी वजह से नहीं हो रहा। ये दावा ईरान की तरफ से किया गया। अब अल जजीरा की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इसमें भी है खबर क्या है कि बर्नी सैंडर्स ने इजराइल को अमेरिकी हथियारों की बिक्री को रोकने पर जोर दिया है। वह सब कुछ जो आपका जाना चाहिए इसमें बताया गया कि बर्नी सैंडर्स ने इजराइल को अमेरिकी हथियारों को रोकने की डिमांड कर डाली है। वहीं जाते जाते एक वीडियो दिखा रहा हूं, पहले वीडियो आप देखिए। जापान का न्यूज चैनल है, उसने क्या कुछ कहा है। どちらもイスラエルを応援しているアメリカというのはイスラエル最大 जापानीज में बोल रहे हैं, चलिए मैं समझा देता हूं क्या कह रहे हैं। जापान के टीवी ने इजराइल के लिए अमेरिका के भारी समर्थन और अमेरिकी यहूदी लॉबी के काम करने के तरीके के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे AIPAC जैसे मजबूत पैरवी संगठन कार्रवाई और उच्च पदों पर यहूदियों की मौजूदगी का इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन पर भारी प्रभाव है। क्योंकि ये खबर मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि ट्रंप की मौजूदगी, मतलब ट्रंप आने वाले उससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां के प्रशासन में फेरबदल हो रहा है और जो इजराइल समर्थक हैं, अधिकारी ज्यादातर, उनको बड़े पदों पर रखा जा रहा है। जो फिलिस्तीन का विरोध करते हैं और इजराइल का साथ देते हैं उनको रखा जा रहा है। ऐसे में जापान की तरफ से, टेलीविजन की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई, बताया कि हाँ ये सब चीजें हैं वहां पर। कई और भी बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा। ये प्यार, ये दुलार, ये मोहब्बत लगातार बरसाते रहिए। लाइक कमेंट करना ना भूले और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।